आज दोस्तों मैं आपको बुर्ज असद से तल्लक़ रखने वाले जितने भी मेरे दोस्त और मेरी बहनें हैं जो शादीशुदा हैं और वो बे औलाद हैं, जिनको अभी तक औलाद नसीब नहीं हुई, उन्होंने बहुत ज़्यादा धक्के खा लिए, बहुत ज़्यादा अमलियात करवा लिए, बहुत बड़े वज़ाइफ पढ़ लिए, बहुत ज़्यादा अमल कर लिए और अभी तक उनको औलाद नसीब नहीं हुई। तो मेरा भाई, मैं आज उनके लिए एक बहुत ही खूबसूरत और पावरफुल और कमाल किस्म की आयत बताने जा रहा हूँ कि इस आयत मुबारका से अल्लाह पाक उनको औलाद नसीब फरमाएगा। ऐसे मेरे भाई असद वाले जिन्होंने बहुत ज़्यादा मेडिसिन खाई है और बहुत ज़्यादा उन्होंने तवीज़ात इस्तेमाल किए हैं, बहुत ज़्यादा अमल किया है, अभी तक उनको औलाद नहीं हुई, तो इस वजीफ़े से अल्लाह पाक उनको औलाद नरीना अता फरमाएगा। क्योंकि असद वालों के ऊपर क्योंकि बहुत जल्द जादू का असर होता है, परेशानियां उनको घेर लेती है और नज़रें बहुत इनको खाती हैं और इनके दुश्मन बहुत ज़्यादा होते हैं। क्योंकि बुर्ज शेर है ना, ये असद शेर है, तो शेर वाले जो होते हैं हमेशा गुस्से में होते हैं। जब इनको बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है तो ये किसी को नहीं देखते कि ये कौन है या इससे मेरा तल्लक क्या है, ये अपना गुस्सा निकाल देते हैं। फिर जब जिस पर इनका गुस्सा निकलता है तो वो इन पर फिर अपना गुस्सा निकालते हैं। वो कैसे निकालते हैं? अगर वो कमज़ोर है तो वो तवीज़ात, जादू टूने की वजह से या इनका नुकसान पहुंचाने की वजह से ये तमाम मसले ख़राब करते हैं जादू की वजह से। अगर इनको को देखता है तो हसद भरी निगाहों से देखता है। तो इसकी वजह से अमूमन इनके ऊपर सबसे बड़ा और ज़्यादा मसला ये बनता है कि जब इनकी शादी होती है तो इनके यहाँ औलाद नहीं होती। क्योंकि औलाद का दुख बहुत होता है, औलाद का दुख बहुत है। रिश्तेदारों में ताने मिलते हैं, दोस्तों में ताने मिलते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की बातें होती हैं, अजीब व गरीब किस्म की बातें होती हैं। तो इन बातों की वजह से ये परेशान हो जाते हैं और बड़ा अपना मसला हल करने के लिए बहुत कुछ करते हैं, इलाज करवाते हैं, तवीज़ात लेते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म की यानी कि जो अमलियात बताए जाते हैं वो करते हैं, लेकिन इनका हल नहीं निकलता। ये जो मैं आयत आपको बता रहा हूँ ये बिलखसूस असद वालों के लिए है। क्योंकि मैं जो आपको आयतें वगैरह बताता हूँ या अल्लाह पाक के इसम बताता हूँ या आपको कोई वजीफ़ा बताता हूँ तो उसका मतलब ये नहीं कि मैंने उठाया और आपको बता दिया, नहीं। मैं बिलखसूस जो कि जिस बुर्ज के लिए जो आयत होती है या जिस बुर्ज के लिए जो अमल होता है वो मैं बताता हूँ ताकि आपको फ़ायदा हो। तो भाई मेरे, ये जो आपको बताया जाता है इस पर अमल करें। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक आप पर अपनी रहमत फरमाएगा और करम फरमाएगा। तो आए मैं आपको बताता हूँ कि इस आयत मुबारका को पढ़ना कैसे है और कितनी तादाद में पढ़ना है। जब आप इस तादाद के मुताबिक इस आयत मुबारका को पढ़ेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह आप साहिब औलाद होंगे। अगर कोई भाई मेरा असद से बुर्ज से तल्लक़ रखता है या मेरी कोई बहन असद बुर्ज से तल्लक़ रखती है तो वो इस आयत मुबारका को 300 दफ़ा रोज़ाना पढ़ना है, 300 दफ़ा। तो पढ़ना सुबह फजर की नमाज के बाद है। जैसे ही आपने फजर की नमाज अदा की और दुआ पढ़ ली, उसके बाद वहीं बैठकर 300 दफ़ा इस आयत मुबारका को जो आपके सामने स्क्रीन पर चल रही है, तो इस आयत मुबारका को 300 दफ़ा रोज़ाना पढ़ना है। तो अल्लाह पाक इस आयत की बरकत से, अपनी रहमत से, अपने फ़ज़ल से, अपने करम से आप पर खसूसी करम फरमाएगा, आपको साहिब औलाद बनाएगा, आपको औलाद नरीना से नवाजेगा, आपको बेटी मिलेगी, बेटा मिलेगा और वो नेक होंगे, आपको दौलत मिलेगी, इज़्ज़त मिलेगी, शोहरत मिलेगी। तो मेरा भाई असद वाले परेशान ना हों, ये अमल करें जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप बहुत जल्द साहिब औलाद होंगे। अल्लाह पाक आपको खुशियाँ देगा, अल्लाह पाक आपकी गोद भर देगा। अगर कोई मेरी बहन परेशान है तो वो मगरिब की नमाज के बाद भी पढ़े तो अल्लाह पाक उसको बहुत जल्द औलाद की खुशी नसीब फरमाएगा। तो मेरा भाई इस
عمل پر اس وظیفے کو اپنائیں، اس عمل کو اپنائیں اور اپنی تمام پریشانیوں سے نجات حاصل کریں۔ یہ اولاد کا مسئلہ جو ہے وہ الحمدللہ آپ کا بہت جلد حل ہوگا۔ اللہ پاک کی اس آیت مبارکہ کی برکت سے آپ کو اولاد عطا فرمائے گا۔ آپ اس پر عمل کریں تو اللہ پاک کرم فرمائے گا۔ دوستو، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اگر کوئی آپ کو مسئلہ ہے تو مجھ سے رابطہ کر کے اپنے مسئلے کا حل حاصل کر سکتے ہیں۔ میں انشاءاللہ آپ کو فی سبیل اللہ حل بتاؤں گا۔ تو خاص کر یہ اسد والے جو میرے دوست ہیں تو اس کو اپنائیں اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔